students, how are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start page number 97. इससे पहले वीडियो में आपने अर्थ के रोटेशन के बारे में पढ़ा था कि अर्थ इस तरह एक चक्कर 1 ईयर में कंप्लीट करती हैं। कितने टाइम में कंप्लीट करती हैं? 1 ईयर में, और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। इस तरह 365 डेज में ये अपना एक चक्कर पूरा करती हैं। ठीक है, नाउ लुक एट हियर द स्टार्स। स्टार्स मीन सितारे। लुक एट द नाइट स्काई। रात को आसमान की तरफ देखें। देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई। आसमान पर बहुत से सितारे होते हैं। दे लुक वेरी टाइनी बट एक्चुअली दे आर वेरी बिग। ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन हकीकत में ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। They look so small because they are very far away. ये बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। Stars are balls of white hot gases. सितारे बॉल्स की तरह होते हैं जो गर्म गैसेस से भरे होते हैं। सफ़ेद गर्म गैसेस से भरे होते हैं, जैसे कि ये सन है। ठीक है, सन, और ये सन है और सन भी एक स्टार है। इसी तरह बाकी स्टार्स होते हैं और वो भी इसी तरह होते हैं। उनके अंदर हॉट गैसेस होते हैं वाइट, जो जलते हैं और रोशनी देते हैं। जिस तरह हम लोग घर में चूल्हा जलाते हैं ना, ठीक है, जब हम ऑन करते हैं तो गैस तो हमें नज़र नहीं आता ना, लेकिन जब आग जल जाती है उसको देखें तो फिर उसका कलर होता है, और वो रोशनी भी जब हम लाइट बंद कर लेते हैं तो उसकी रोशनी भी होती हैं। इसी तरह सन और स्टार्स के अंदर गैसेस होती हैं जो जलती हैं। ठीक है, जिस तरह हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो आग वो हमें गर्माइश भी देती है ना, और उसकी रोशनी भी होती है। लेकिन स्टार्स और सन के अंदर गैसेस होती हैं जो जलती हैं, और उसकी वजह से ये हमें रोशनी भी देती हैं और गर्माइश भी देती हैं। द सन इज़ आल्सो अ स्टार। सन भी एक स्टार है। इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ। और ये ज़मीन से बहुत बड़ा है। It is a huge ball of white hot gases. ये एक बहुत बड़ा बॉल है, सफ़ेद गरम गैसों से भरा हुआ है। The sun gives us heat and light. The sun gives us heat, light and energy. सूरज हमें गर्माइश, रोशनी और तवानाई देता है। The sun is the star closest to the earth. सन एक स्टार है जो ज़मीन के करीब है। ये इसलिए हमें इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के करीब है। और बाकी स्टार्स हमें क्यों छोटे छोटे दिखाई देते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, जैसे आप देखें इस पिक्चर में, ये क्या है? ये सन है, और ये अर्थ है, और ये मून है। सन, अब देखिए सन की लाइट्स यहाँ पर सन की लाइट यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर डे है, रोशनी है, और इसका जो बाकी साइड है यहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच रही, तो यहाँ पर नाइट है। जब ये इस तरह घूमेगी, इसका ये साइड आगे आएगा तो यहाँ पर डे हो जाएगी, यहाँ पर नाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको ये वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे स्टार्स हैं। ये इसी तरह हमें रात को अगर आप रात को देखें तो हमें आसमान में इसी तरह वाइट डॉट्स नज़र आते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये
کیونکہ یہ ہم سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ اور سن ایک ایسا سٹار ہے جو نیچے ہے اور زمین کے قریب بھی ہے، اسی وجہ سے وہ ہمیں باقی سٹار سے بڑا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سن ایک چھوٹا سا سٹار ہے، باقی سٹار اس سے بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن یہ ہمیں کیوں بڑا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ یہ زمین کے قریب ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ باقی سٹارز کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ یہ دور ہیں، اور یہ والا سٹار بہت بڑا ہے کیونکہ یہ ارتھ کے قریب ہے۔ اور یہ مون ہے، مون اس طرح ارتھ کے گرد گھومتی ہیں، ٹھیک ہے۔ Now look at here, the moon. Moon mean chand. The moon is round like a ball and much smaller than the earth. چاند گول ہے اور یہ بھی ایک بال کی طرح ہے اور یہ ارتھ سے چھوٹا ہے۔ The moon gives round the earth. اور مون چاند زمین کے گرد گھومتی ہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہیں، اور مون زمین کے گرد گھومتی ہیں۔ جس طرح آپ کو میں نے یہ پکچر دکھایا تھا کہ یہ اس طرح یہ سن ہے اور ہمارا ارتھ پلینٹ ہے، یہ اس کے گرد گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمارا ارتھ جو ہے یہ سن کے گرد گھومتا ہے اور ہمارے ارتھ کے گرد اس طرح مون گھومتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ مون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مون ہے اور مون ارتھ کے گرد اس طرح گھومتی ہیں، اس طرح چکر لگاتی ہیں۔ ہمارا ارتھ سن کے گرد گھومتا ہے، جیسے آپ دیکھیں یہ ارتھ ہے تو اس کا یہ لائن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ اس طرح سن کے گرد گھومتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہاف دیا ہے کیونکہ یہ پھر بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر یہ پکچر بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، اس لیے یہاں آپ کو ہاف دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ارتھ ہے، ارتھ سن کے گرد گھومتی ہیں، یہ لائن آپ دیکھ کے آپ نے پڑھا ہے نا، یہ ایک چکر کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرتی ہیں؟ 365 ڈیز میں، 1 ایئر میں۔ اور یہ مون ہے تو مون ارتھ کے گرد اس طرح گھومتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ Look at here, this is your homework. General Science Oral, do reading of book page number 97 on book page number 97 کی ریڈنگ کریں۔ جب آپ اس کی ریڈنگ کریں گے بک پیج نمبر 97 آپ اس کی ریڈنگ کریں تو آپ کو اور بھی اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، 2-3 ٹائم ریڈ کریں تاکہ آپ کو اور بھی اچھی طرح اس کی سمجھ آئے۔